यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। 21 अगस्त को निधन हुआ और 23 अगस्त को मुखाग्नि दी गई। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में यूपी के कद्दावर नेता को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर सबकी आंखें नम थी। ये दो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जब अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई। पहली तस्वीर परिजनों को आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, जो कि अंत्येष्टि की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो कि मुखाग्नि देते हुए आप देख रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हो गए कल्याण सिंह। कह सकते हैं कि राम के धाम पहुंचे कल्याण सिंह। नम आंखों के साथ बुलंदशहर के नरौरा में अंतिम संस्कार और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे। पीएम मोदी भी पहुंचे थे। लखनऊ में उनके आवास पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की थी। पूर्व सीएम को मुखाग्नि देने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आखिरी बार नमन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कल्याण सिंह के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह भी आखिरी विदाई के वक्त मौजूद थे। उन्होंने भी पुष्पांजलि दी। घाट पर मौजूद सभी नेताओं ने बारी बारी से नमन किया और फिर वो पंचतत्व में विलीन हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं। उन्होंने भी पुष्पांजलि दी, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अंतिम संस्कार से पहले लखनऊ से लेकर बुलंदशहर के नरौरा तक क्या क्या हुआ आप 8 तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं और बताते हैं किस तरह से 22 अगस्त को पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में श्रद्धांजलि दी। उनके आवास पर पहुंचकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। परिवार से मुलाकात की पीएम ने। तो लखनऊ में बीजेपी के नेताओं ने अंतिम दर्शन किए। अंतिम दर्शन के लिए अलीगढ़ में भी पार्थिव शरीर को रखा गया था। कल शाम पार्थिव शरीर अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम पहुंचा। वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए। 23 अगस्त को आज गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ में श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अलीगढ़ के नरौरा से अंतिम यात्रा निकली। आखिर में बुलंदशहर के नरौरा में पंचतत्व में विलीन हुए। कल्याण सिंह की ये अंतिम यात्रा थी। 22 अगस्त को फूलों से सजी गाड़ी में पार्थिव शरीर जब लखनऊ से अलीगढ़ के लिए निकला, तब भी सड़क किनारे उनके चाहने वाले नम आंखों से देख रहे थे। और 23 अगस्त को जब अलीगढ़ से बुलंदशहर के नरौरा की ओर अंतिम यात्रा जा रही थी, तो आखिरी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। एक झलक पाने के लिए लोग दौड़ रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। तो कोई पुष्पांजलि कर उन्हें आखिरी विदाई दे रहा था, तो कुछ लोग उनकी राजनीतिक यात्रा को याद कर रहे थे। बाबूजी की जो पकड़ थी, अपने जो पुराने लोग थे उन्हें बहुत आसानी से पहचान लिया करते थे। जैसे नहीं कि भूल गए, आज गए, परसों आए, 2 साल बाद आए, भूल गए। बहुत दूर से बहुत पहचान बहुत पक्की थी। जैसे उनकी जन्मस्थली कर्मस्थली रहा। पहले जैसे चुनाव प्रचार हुआ करते थे, साइकिल वगैरह से हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, जैसे हुआ करते थे। खूब मेहनत किए थे, जमीनी नेता थे एक तरह से। ये अतरौली के उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गेस्ट हाउस के अंदर कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर था और बाहर लोगों की भीड़। कल्याण सिंह का व्यक्तित्व ही इतने लोगों को उनकी आखिरी यात्रा में खींच लाया। हर कोई उनसे किसी न किसी रूप में जुड़ा था। गेस्ट हाउस के बाहर की ये तस्वीरें 23 अगस्त दोपहर 1:30 बजे की हैं। इससे पहले कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन करने गृह मंत्री अमित शाह अतरौली पहुंचे। अमित शाह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि कल्याण सिंह का जाना बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं।
जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी बाबूजी से बात हुई थी। बड़े हर्ष और संतोष के साथ बताते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया। दुख की इस घड़ी में अमित शाह ने कल्याण सिंह के परिजनों को हिम्मत दी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह भी अतरौली आए और अपने नेता को विनम्र श्रद्धांजलि दी। किसान पिछड़ों के मसीहा, किसानों का अधिकार पत्र उन्होंने बनाया, गरीबों पिछड़ों की लड़ाई उन्होंने लड़ी और विशेष रूप से अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इस संकल्प की पूर्ति उनके बिना नहीं हो सकती थी। पहले आंदोलन और जब शिलान्यास हुआ तो बड़ी शांति के साथ उन्होंने कहा था मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। सीएम योगी कल्याण सिंह के इलाज से लेकर निधन के बाद हमेशा साथ खड़े रहे। 22 अगस्त को लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक साथ रहे। 23 अगस्त को भी अंतिम यात्रा में शामिल रहे। अपने नेता को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लखनऊ से अलीगढ़ तक कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया कि 5 जिलों में एक सड़क को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इन जिलों में लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ की एक सड़क शामिल होगी। उनके सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। बाबूजी का जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए योगदान है उसे न वर्तमान और न ही आने वाली पीढ़ियां भुला पाएंगे। इसके अलावा अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की ओर जाने वाली सड़क का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और सीएम योगी इस दौरान हर पहलू पर नजर बनाए हुए थे। अगर कहीं कोई अव्यवस्था उन्हें नजर आ रही थी तो खुद मोर्चे पर आकर लोगों को समझा रहे थे। ये मुखाग्नि से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर आप सबसे अनुरोध है कि आप पीछे चलिए और पीछे जाइए। आपको बुलाया नहीं था, तुम आ गया, आप पीछे चलिए और एक ओर से मीडिया एक तरफ आ जाए। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुए। बुलंदशहर के नरौरा में जाकर उन्होंने कल्याण सिंह के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बंधाया। कल्याण सिंह को मुखाग्नि देते वक्त बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। 21 अगस्त को अंतिम सांस ली थी कल्याण सिंह ने। 22 अगस्त को लखनऊ से यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन इस यात्रा से पहले पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे। वहां उनके आवास पर उन्होंने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। विपक्ष की ओर से मायावती भी यहां पर पहुंची थी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक युग का अंत माना जा रहा है। उनके निधन से पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। पूरे प्रदेश में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने
अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल्याण सिंह के घर पहुंचे और पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया। राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कोई भी निश्चय करने में जो दृढ़ता उनके अंदर मैंने देखी है, ऐसे विरले लोगों में ही देखने को मिलती है। सर, क्या एक मलाल रहेगा कि मंदिर देख पाते हैं? स्वाभाविक रूप से वो तो बराबर प्रारंभ से ही ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। अब यह है कि उनके रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हो गया, लेकिन जब तक वह मंदिर भव्य रूप में बनके तैयार होता और उनको दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता, वो हमारे बीच नहीं रहे। और मैं समझता हूँ सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त रहेगा। कल्याण सिंह के निधन के बाद से ही सीएम योगी लगातार कमान संभाले हुए हैं। अंतिम दर्शन से लेकर अंतिम यात्रा तक की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल्याण सिंह को नमन किया। बाबूजी का जाना मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर से क्षति है। विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वो हमारे मेंटर की तरह थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा था। ये है राष्ट्रवादी राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों के अभिभावक वो रहे, वो आगे बढ़ाते थे हम लोगों को। कल्याण सिंह के निधन के बाद लखनऊ से लेकर उनके जन्म स्थान अलीगढ़ तक शोक की लहर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष के हमारे शिखर पुरुष थे, स्तंभ थे और उन्होंने संपूर्ण जीवन भर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार उन्होंने काम किया, संघर्ष किया। पिता के निधन से सबसे ज्यादा आहत उनके बेटे राजवीर सिंह ने कहा कि उनके पिता का जन्म राम मंदिर निर्माण के लिए ही हुआ था। उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। इसी के लिए जन्म लिया था उन्होंने, राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध थे और राम के पास ही चले गए। वो मंदिर बनते हुए सब देख रहे होंगे, सब देखेंगे। रामलला के पास ही हैं, इस समय चले गए वहाँ पे। जो कमी आप लोगों के पास वो छोड़ के गए वो कभी भर तो नहीं पाएगी, लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था राम मंदिर का, उसमें आप लोगों की, परिवार की भी कोई भूमिका होगी? सब भूमिका रहेगी। हम मंदिर के लिए कटिबद्ध थे और इस देश के लिए, राम मंदिर के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मेरे परिवार को हम हर तरह से समर्पित रहेंगे। हर आंख इसी तरह से नम है आज। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।